नमस्कार बच्चों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण। उसका क्या था, प्रश्न नंबर 1 का 1 के 6 पार्ट कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज क्या करेंगे, 2 पार्ट शेष हैं इसके, 7 और 8, वो आज करेंगे। तो देखो पहला कौन सा है, 7 नंबर पार्ट। ये क्या है अपने पास, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ क्या है, होल क्यूब है, तो होल क्यूब का अपने पास देखो सर्वसमीका क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। इसमें इसका क्या रखेंगे, मान रखेंगे, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसका हल। ऐसा ही देखो इसमें x माइनस 2 का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। यहाँ क्या था, x प्लस 2 था, तो क्या लगेगा a प्लस बी। यहाँ x माइनस 2 है, तो क्या लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो देखो पहले ये करेंगे, a की जगह क्या है अपने पास यहाँ पर x, तो a क्यूब की जगह क्या जाएगा, x का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, b कितना अपने पास है 2, तो गुणा क्या आ जाएगा 2 प्लस 3a कितना अपने पास है x और गुणा b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर में आगे क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसका हल इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो x क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो कितना है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 12, 12 क्या जाएगा x क्या आएगा अपने पास 12x बराबर है अपने पास ये देखो 2 को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब इनको क्या लाएंगे इधर, इसको भी इधर लेके आएंगे और इसको भी क्या लेकर आएंगे इधर, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे तो ये क्या होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आके माइनस का 2x क्यूब और ये इधर आकर प्लस का 2x बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखो x क्यूब है, यहाँ कितना है 2x क्यूब, तो ये इसमें से कम हो जाए घट जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का x क्यूब। यहाँ देखो 6x स्क्वायर है और x स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, 12x प्लस का 2x भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा 14x। अब देखो यहाँ कितना है 8, तो कितना आएगा प्लस का 8 बराबर क्या है 0। देखो अपने पास क्या बना माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो इस समीकरण की घात अपने पास कितनी आई है, अधिकतम है। इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी आ गई 3 आ गई, तो ये अपना द्विघात बहु समीकरण नहीं है। 2 आती तो क्या होती द्विघात समीकरण होती, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो इसमें देखो क्या लगेगा a माइनस बी का क्यूब है, तो a माइनस बी का क्यूब है तो ये ऐसा कैसा ही आएगा, देखो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर a क्यूब की जगह क्या जाएगा x का क्यूब माइनस b क्यूब की जगह क्या आएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 का 3 a स्क्वायर की जगह क्या होगा एक्स स्क्वायर गुणा b की जगह कितना आएगा 2 प्लस 3 का 3 a कितना है x, तो x गुणा b स्क्वायर है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ देखो क्या आएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 8 माइनस
3 दूनी 6x² प्लस 4 × 12x। इनको सारों को क्या लेंगे इधर, तो ये देखो 3x³ प्लस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1, ये इधर आके क्या इसका हो जाएगा प्लस का 8, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x² और माइनस का 12x बराबर क्या होगा 0। यहां से देखो 4x² माइनस का 6x² प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर अपने पास 2x²। ये देखो 1x माइनस का, ये भी माइनस के 12, तो कितने हो जाएंगे 13x 8, और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर क्या है 0। तो ये अपने पास देखो क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण है, चर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 2, इसका मतलब ये अपनी क्या द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखोगे द्विघात समीकरण है। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्न को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। सिर्फ क्या करना है, प्रश्न पढ़कर इससे क्या बनानी है, सिर्फ द्विघात समीकरण। तो देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहां से देखो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई जो है वो क्या है 2 गुने से 2 अधिक है, तो माना इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयताकार है भूखंड, तो क्या लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी x मीटर। चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2 गुने से क्या है 1 अधिक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी अपने पास 2x प्लस 1 मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर कितना है अपने पास 528 मीटर स्क्वायर। ये क्या अपने पास इस आयताकार का भाग का क्षेत्रफल है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल अपने पास कितना है 528, तो 528 बराबर लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 इंटू x, तो इसको करेंगे क्या आएगा अपने पास देखो 528 बराबर x को 2x को इससे गुणा करोगे क्या आ जाएगा 2x² प्लस क्या आएगा x, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा 2x² प्लस x, और ये बराबर किसी के इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का 528, एक साइड में आ गए सारे तो बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो ये अपनी क्या हो जाएगी इसकी एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। ये क्या है अपनी प्रश्न नंबर 1 की द्विघात समीकरण। देखो इसका 2 नंबर क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो 2 धनात्मक पूर्णांक है, क्या है 2 धनात्मक पूर्णांक, और पहले क्या बता दिया क्रमागत यानी एक के बाद एक। क्रमागत का मतलब क्या होता है एक के बाद एक, यानी एक आया, एक के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3, ऐसे क्या होता है क्रमागत। तो मान ले पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या अपने पास x है, तो दूसरा क्या होगा क्रमागत का मतलब क्या है इससे अगला, तो इससे अगला x प्लस 1 करेंगे तभी तो आएगा। तो ये क्या हो गए 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हो गए। अब देखो क्या लिखेंगे इसे, माना पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है x, तो दूसरा
धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1। अब इनको देखो, इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल बराबर कितना दे रखा है 306। गुणनफल 306 है, तो पहले धनात्मक पूर्णांक का और दूसरे धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 दे रखा है, तो क्या लिखोगे प्रश्नानुसार क्या आएगा। देखो पहला क्या है अपने पास पूर्णांक x गुणा x प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है 306 दे रखा है। तो देखो x को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा x बराबर क्या है 306। तो देखो इसको इधर लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये क्या आ गई अपनी द्विघात समीकरण आ गई। यही पूछा था कि दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या मान लेंगे x मान लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, फिर गुणनफल कितना दे रखा 306, प्रश्नानुसार क्या करेंगे गुणा करेंगे दोनों का, बराबर क्या करेंगे 306, दोनों को गुणा किया क्या है x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, ये बराबर के चिन्ह के इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इतनी ये क्या होगी द्विघात समीकरण हो गई। 3 नंबर क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन और रोहन की माँ है, उनकी आयु का क्या दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो रोहन की माँ कितनी बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, कितनी बड़ी है 26 वर्ष। तो माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, माना रोहन की आयु बराबर कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। तो देखो क्या लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष हो गई, तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी x प्लस 26। तो देखो ये रोहन वर्तमान आयु एक क्या दे रखी है, अब से 3 वर्ष पश्चात, कितनी 3 वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात एक तो क्या है अपने पास रोहन है, एक क्या है रोहन की माँ, तो ये क्या होगी रोहन की माँ। अब देखो रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली x मान ली, और उसकी माँ की कितनी है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 26। 3 वर्ष पश्चात मान लीजिए अब रोहन की आयु 20 साल है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 3 और जुड़ जाएगी यानी 23 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ देखो x है, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और वर्तमान आयु कितनी है रोहन की माँ की x प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 26 में 3 और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 29। यहाँ से देखो 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल दे रखा है कितना है 360, यानी इनका अपने पास गुणनफल दे रखा है कितना है 360। तो क्या लिखेंगे, आयु का गुणनफल निकालना है, तो क्या होगा देखो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर कितना दे रखा है 360 दे रखा है। यहाँ गुणा करो, x को x से करोगे, x को 29 से करोगे, 3 को x से करोगे, 3 को किससे करोगे 29 से, तो x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस 29x, और 3 को x से किया कितना आया 3x, प्लस 3 को किससे करेंगे 29 से, 3 को 29 से गुणा किया कितना है अपने पास
27 बराबर कितना है 360। अब इस 360 को क्या लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे, तो एक इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखो क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस क्या हो जाएगा 360। अब देखो 360 में से ये घटा दो और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 360 में से 87 घटाओगे तो कितना आएगा 273। तो अपने पास देखो समीकरण क्या है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 29 और ये 3 कितने हो जाएंगे 32x और प्लस ये इसमें से घटेंगे तो कितने आएंगे अपने पास 273 बराबर क्या होगा 0। तो अपने पास ये क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर 0। ये क्या होगी, इसकी समीकरण होगी। देखो इसका 4 नंबर क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की वर्तमान चाल ज्ञात करनी है। देखो दूरी दे रखी है, एक रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। पहले एक समान चाल से तय करिए, हल क्या होगा इसका, देखो दूरी बराबर कितनी है 480 किलोमीटर। एक समान चाल है तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आ गई, चाल अपन ने मान ली एक समान बता रखी तो अपनी मान ली कितनी है x किलोमीटर। अब क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो समय क्या होता है t, तो t बराबर अपने पास क्या होता है दूरी बटा चाल। समय का सूत्र क्या है अपने पास, दूरी बटा चाल। अब देखो समय निकालेंगे, दूरी कितनी है अपने पास, दूरी है अपने पास 480, तो t बराबर कितना आएगा 480 बटा x। ये क्या आ गया अपने पास, समय आ गया। फिर देखो आगे क्या कहा है इसने, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। ये तो कब आया समय, जब अपनी चाल क्या है x है। अब क्या कर दिया इसने, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। तो अब देखो चाल बराबर क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, दूरी तो कितनी है 480 है, दूरी बराबर कितनी है 480 किलोमीटर। अब देखो क्या निकालेंगे समय, तो समय क्या होता है दूरी बट्टा चाल, क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी बट्टा चाल क्या होता है, ये अपने पास समय होता है। समय का मान अपने पास है देखो कितना है, t बराबर अपने पास कितना है 480 बट्टा x। यहाँ समय कितना अधिक ले रही है, 3 घंटे अधिक ले रही है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे 3। देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे। अब देखो दूरी कितनी है अपने पास 480, समय चाल कितनी है x माइनस 8, t का मान कितना है 480 बट्टा x। तो रखो दूरी बराबर कितनी है रे 480 बट्टा चाल कितनी है x माइनस 8 बराबर t का मान है अपने पास ये रहा 480 बट्टा x प्लस में क्या है 3। अब यहां से देखो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा अपने पास देखो 480 बट्टा x माइनस 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 480 बट्टा x बराबर क्या है 3।
यहाँ से देखो 480 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 480 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर क्या है 3। अब देखो 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 160 बार। यहाँ क्या आ जाएगा लघुत्तम, तो क्या आएगा देखो 160 इंटू लघुत्तम आएगा अपने पास 8 माइनस एक्स इंटू क्या आएगा x। तो यहाँ देखो इससे ये कट गया, क्या बचा x माइनस x से x कट गया, क्या बचा x माइनस 8 और बराबर में क्या है कट गया 1, कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ देखो क्या होगा, माइनस का चिन्ह है बाहर कोष्टक के, तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा 160 इंटू एक्स, तो ऐसा कैसा ये चिन्ह बदल गए, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का x और प्लस का क्या आएगा 8 बट्टा ये क्या हो जाएगा x को x से गुणा करो तो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8 है x बराबर क्या है 1। यहाँ देखो x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1x प्लस का 1 माइनस का कट गया, तो कितना बचा 160 गुणा 8 बट्टा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1, ये आ गया। अब देखो 160 क्या हो जाएगा 8 से गुणा हो जाएगा, ये इधर बट्टा में है, इधर जाके किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो इसको इधर भेज दो तो क्या होगा देखो 160 गुणा 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x गुणा में क्या है 1, तो 1 इससे गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। अब देखो 160 को किससे गुणा करना है 8 से गुणा करना है, बोलो कितना आएगा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बोलो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आके किसका हो गया माइनस का 1280 बराबर में क्या है अपने पास 0, तो ये क्या हो गई अपनी इसकी द्विघात समीकरण। यही पूछा था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इसको एक बार और देखो क्या बता रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो चाल कितनी है अपने पास क्या मान ली अपने x किलोमीटर मान ली, दूरी कितनी है 480, तो इतना ही पढ़ो बस। क्या होगा क्या निकालेंगे समय, समय क्या होता है t बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी अपने पास 480 है, चाल कितनी है x, तो ये आ गया अपने पास दूरी बटा चाल से t बराबर 480 बटा x आ गया। फिर देखो आगे क्या कहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल क्या होती 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, चाल मान कितनी की थी अपने x, तो x में से क्या घटा देंगे 8 घटा देंगे, तो ये क्या हो गई अब हो गई दूरी तो सेम ही है, दूरी कितनी रहेगी 480 रहेगी। अब देखो दूरी घटी है क्या सॉरी चाल घटी है, तो समय क्या होगा बढ़ेगा, अपने आप ही बढ़ेगा क्यों, दूरी और चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अगर दूरी बढ़ती है तो समय घटता है, नहीं सॉरी चाल बढ़ती है तो समय घटता है, समय बढ़ता है तो चाल क्या होती है घटती है, तो यहाँ चाल घटी है तो समय क्या होगा बढ़ेगा, ये देखो 3 घंटे अधिक का मतलब बढ़ रहा है, तो देखो समय निकालो, दूरी बटा चाल क्या होता है t होता है, t बढ़ रहा है प्लस का क्या हो जाएगा 3, यहाँ देखो t का मान अपने पास कितना है 480 बटा x, यहाँ दूरी कितनी है 480, चाल देखो कितनी कम हो गई 8 कम हो गई, तो क्या हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 बराबर t का मान रख दो कितना है 480 बटा x प्लस कितना है 3, ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ से ये क्या आएगा कॉमन आएगा तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 बट्टा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर क्या है 3, 3 के पहाड़े से 480 काट दो कितनी बार कटेगा 160 बार, तो 160 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा लघुत्तम लिया तो अपने पास क्या आ गया x माइनस 8 बट्टा x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 1। यहाँ देखो माइनस बाहर है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, तो ये x किसका था प्लस का, माइनस का हो गया 8 प्लस का था किसका माइनस का था किसका हो गया प्लस का, तो ये प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो यहाँ देखो कितना बचा 160 गुणा 8 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। अब 160 को किससे गुणा करेंगे 8 से, ये इधर किस में भाग में उधर जाके किस में हो जाएंगे गुणा में हो जाएंगे, तो 160 को 8 गुणा 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसको 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा 160 को
60 को किससे गुणा करेंगे 8 से, तो कितना आएगा 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस है 8x, ये इधर है बराबर के चिन्ह के उधर भेजो, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर है 0। ये क्या आ गई अपनी इसकी द्विघात समीकरण। तो ये क्या थी अपनी प्रश्नावली 4.1। तो 4.1 अपनी कंप्लीट कर ली। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। धन्यवाद।